मुझे लगता है प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। आज हमने यहीं बैठ के शायद चाय पीनी है, गप्पे लगानी है, बातें करनी है। मुझे को नज़र भी नहीं आ रहा, ना शबीर भाई नज़र आ रहे हैं, ना गुलदाद भाई हैं। भैया प्रोग्राम शुरू नहीं करना शबीर भाई? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और मैं समझी कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ और आप लोगों को कोई मूड नहीं मुझे ज्वाइन करने का। ये पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। मुझे बोला कि कावा पिए आराम से, जब शुरू होगा तो बता देंगे, लेकिन आप लोग आ भी गए। बंदा कोई डोरबेल बजा के आता है, मतलब खैर जनाब आ गए हैं तो वेलकम। आपका अपना शो है, आपका अपना प्रोग्राम है। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे K2 शहर पे। 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आज भी होंगे। आज भी एक सवाल होगा आपके लिए। आज भी बहुत सी बातें हैं, कुछ रेसिपीज़ हैं खानों की, इसके अलावा कुछ गेस्ट होंगे मज़ेदार से, तो उनसे हम बातें भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि दिन का आगाज़ है वो बड़ा अच्छा हो जाए, ज़रा गपशप भी लगती रहे साथ साथ। और ये वो प्लेटफॉर्म है, जैसे कल नाज़िश हमारे पास आई थी जिन्होंने कितनी अच्छी नात रसूल वक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई थी, दिल खुश हो गया था। उसी तरह से आपके पास भी ये सहूलत है कि ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। आपके पास कोई टैलेंट है, आपको मेकअप का शौक़ है, आपको म्यूज़िक का शौक़ है, आपको खाने पकाने का शौक़ है, आपको क्रोशिये का शौक़ है, कुछ भी आप हमें बता सकते हैं। आपका काम अच्छा होगा तो आपका हुनर, आपका टैलेंट आपकी जगह जो है वो ज़रूर बनाएगा। और इसके अलावा ये कि हम लोग आजकल, जब मैं सुबह आती हूँ ना प्रोग्राम करने के लिए, तो आसपास गाड़ियाँ जा रही होती हैं, लोग अपने कामों पे दफ्तर जा रहे हैं या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ देखती हूँ कि हर एक के चेहरे पे परेशानी होती है, इंक्लूडिंग मी। टाइम पे पहुँचना है, रश ना हो वगैरह वगैरह, तो एक परेशानी, एक घबराहट सी नज़र आती है। तो इसी सूरत में मुझे एक बड़ी पुरानी बात कह लें, एक्सपीरियंस के लिए हदीस पाक भी है ये, कि मुस्कुरा के देखना जो है ना, ये भी नेकी है। जिस वक्त मैंने ये बात सुनी थी तो मुझ पर इतना असर नहीं हुआ, मैं तो समझ नहीं आई कि हो क्या रहेगा, लेकिन फिर समझ आया कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो अगर कोई मुस्कुराहट बिखेर देते तो मुस्कुराहट कंटेजियस होती है। अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो अगला बंदा भी जवाब में, जैसे आपने सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, उसी तरह से वो जवाब में आपको मुस्कुराते हैं। बहुत ही कोई सऊदी लोग जो मुस्कुराए ना। तो अगर आप किसी को देख लें, आपसे सलाम दुआ है, या आस पास जा रहे हैं, कि वेस्ट में बहुत कॉमन चीज़ है कि पास से गुजरे तो उसको गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय ज़रूर करते हैं। उसी तरह से हमें ये अपनाना चाहिए कि आसपास को गुजर रहा हो, कहीं आप जा रहे हैं तो सलाम कर लें। ख़ासतौर पे मॉर्निंग वॉक पे जब लोग निकलते हैं तो मैं देखती हूँ सलाम ज़रूर करते हैं, या फिर मुस्कुरा के देख लें। मुस्कुरा के इसलिए देखें कि अगला बंदा मुस्कुराए और सोचने में मजबूर हो जाए कि ये है कौन, और सारी परेशानियाँ अपनी भूल जाए। तो आज आपने आजमाना है और सोचना ये है कि कितनी दफ़ा आपने स्माइल की। नेक्स्ट मंडे को आप मुझे बताएंगे कि आपने मुस्कुराना शुरू किया कि नहीं किया। तो जनाब आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चावलों की। मुझे चावल बहुत पसंद है। तो चावल है जी मसाले वाले, या तिहारी इसे कहा जाता है। तो वो आज आपको बनाना सिखाएंगे। जब कुछ ना हो, समझ ना आए क्या पकाएं, तो आप चावल बना सकते हैं। साथ रायता होगा, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले आएँ, कबाब बना लें। तो कोशिश कीजिए मैं तमाम लवाजमात साथ लेकर आऊँ ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो जनाब आज आपने क्या बनाना है बताइए, और हम चलते हैं अंदर, किचन पे लेके जाऊँ मैं और हम काम शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। हाँ जी, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ओह अजीब कोई कन्फ्यूजन सी है, समझ नहीं आ रहा कि मौसम चल कैसे रहा है, गर्मियाँ हैं कि सर्दियाँ हैं। और शाम बड़ी अच्छी होगी है, खूबसूरत हसीन सी होगी है, लेकिन दिन अभी तक गर्म है। तो आज मेरे ख्याल से 25 तारीख है सितंबर की, है ना? 25 तारीख है ना? 26 आज 26 है। चलो जी, एक दिन और गुजर गया। लॉन्गेस्ट महीना मुझे सितंबर का लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जनाब सीन ये है कि अब हम चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले जो हूँ ना, मैं आपके लिए खाना तैयार कर दूँ ना। चले जी, तिहारी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊँगी। फ़ोन में साथ रख लेती हूँ क्योंकि कुछ भूल ना जाऊँ मैं रेसिपीज़ की। अच्छा, खाना पकाते वक्त अगर आपके पास हेल्प मौजूद है और वो सब्जियां काट के दे दें तो काम आसान हो जाता है। ले जी, हमने आज बनाने हैं मसाले वाले चावल, या तिहारी जिसे कहते हैं। तो जो कराची के लोग हैं वो इस रेसिपी से वाकिफ़ होंगे। नॉर्मली जब रात के सालन बच जाता है ना, तो वो चावलों में मिला के हम खाते हैं।
ठीक है जी। तो आज हमने क्या करना है कि बगैर सालन के हम मसाला डाल के ये बनाएंगे चावल। और अगर आपके पास मेहमान आ जाएं और समझ ना आए किस तरह उनको इम्प्रेस करना है या कुछ क्या खाने के लिए क्या बनाया जाए, तो आप तिहारी जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए मैं तकरीबन 1 किलो जो है वो चावल लिए हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। हमें चाहिए इसके लिए 1 किलो के करीब चावल, क्योंकि हमारे मतलब जो मेरा जो टीम है उसमें तकरीबन 7-8 लोग तो बनते ही बनते हैं ना। आपको अपने घर के हिसाब से देखना है कितने लोग हैं। किलो चावल ले लें। फिर जनाब आपने क्या करना है, आलू चाहिए आपको। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। फिर है जी हमारे पास धनिया गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर लिए हैं और प्याज 1 मीडियम साइज़ का लिया है। इसकी बेस बनेगी। और मसालों में जी हमारे पास नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी सी हमने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जो पीला रंग आएगा वो हल्दी का ही आएगा। तो लाल मिर्च मैंने ली है तकरीबन 2 स्पून, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून आप कर लें। नमक आपने लिया है हस्बे जायका, जो भी आपका तेज़ खाते हैं तो तेज़ खा लें। लेकिन हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है ताकि रंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ले जी आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं ना अच्छा घर में आपने ना इस किस्म की चीज़ें नहीं पहननी है, रेशमी गाउन और ये दुपट्टे शुपट्टे। यहाँ शौक है, प्रोटोकॉल है, इसलिए पहनना पड़ता है, लेकिन ये रिस्क आपने नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ। एक दफ़ा मैंने खाना बनाया तो अब्बू कहते हैं यार तुम तो सेरेमोनियल कुक हो। मैंने कहा अच्छा अब्बू इतने अच्छे खाने बनाती हूँ? कहते नहीं, ईद बकरीद पे खाने बनाया करो बस, हाँ फिर किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ। ये मैं अपनी जो ब्रेसलेट और रिंग है इसको मैं उतार रही हूँ। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और बताएं कि आज आपने क्या बनाना है। ऑयल हम डालेंगे सबसे पहले ताकि पिंक पिंक सा हो जाए। हमारे घर में खाना पकाना मुझे एक एक्टिविटी लगता है। जब भी मैं खाना बनाऊं एंड आई एम विद माई किड्स, तो वो पूरी एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें ऑयल बड़े तकल्लुफ़न निकल रहा है। तकरीबन हमने लिया है 1/4 कप से कम है ये, ठीक है जी। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। बट मुझे बिल्कुल ड्राई चावल जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। अच्छा इसको खोल भी सकते हैं अच्छा मुझे नहीं पता था, इसको खोल सकते हैं बस, कोई मसला नहीं। फिर हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। ये आ गई जी प्याज, ये मैं घर से बना के लाई थी। प्याज का नहीं, प्याज जो काटा है ना ये गुलदाद भाई ने काटा है, और दुनिया जहान की शेप आपको इस प्याज के अंदर नजर आएगी लेकिन मेरा बड़ा काम कर दिया। इसको हमने पिंक करना है, इसको हमने जलाना नहीं है, इसको हम पिंक करेंगे। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको ऑयल थोड़ा और ऐड करना है ताकि चावल जो है वो सूखे ड्राई से ना बने, तो आप इसके अंदर ऑयल और डाल सकती हैं जी। और आपने जो इसका फ्लेम है वो मैं मीडियम ही रखूँगी। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी बिकॉज मुझे थोड़े से ना ये ड्राई सा लग रहा है। निकल जो है ना ये उधर वहीं से निकल रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बताइए कि आज आप खाने में क्या बना रही हैं, किसी का भला हो जाएगा। बिकॉज नाश्ता करने के साथ ही जो अगली टेंशन होती है वो ये है कि हम दोपहर के लिए क्या बनाएं या रात के लिए क्या बनाएं। तो मेरा सीन ये होता है कि मैं खाना, घर के 4 अफराद है तो खाना उतना ही बनाती हूँ जितना कि मुझे चाहिए होता है, ताकि वो वेस्ट ना हो। और फिर एक हरकत हम जो गलत करते हैं वो ये है कि हम जो बचा कुचा खाना होता है अगर वो ख़राब हो जाए या गल सड़ जाए तो फिर हम उसको बाहर फेंक देते हैं, शॉपिंग बैग के अलावा डाल देते हैं। एक तो खाने की बेदबी, प्लस आप कुछ कर नहीं सकते तो वो जानवर खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। अब लोग ये बोलेंगे कि यहाँ तो इंसानों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो भी अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इतना तो हमारा बनता है कि हम इनका ख्याल रखें, बेज़ुबानों का। बाय द वे वो बेज़ुबान नहीं होते, वो बाकायदा बोलते हैं। अच्छा जी, 05141022251 नंबर है। आज मेरे आप लोग सब जो मेरी टीम के लोग हैं नाश्ता करके आए हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं कर आए, अल्लाह करे 1.5 किलो चावल पूरे हो जाएंगे। आज सब नाश्ता करेंगे चावलों का, ठीक है जी। इसको हमने करना है हल्का सा पिंक, और चम्मच में हिला रही हूँ साथ साथ। मैं ना खाना पकाते वक्त गाने गाती हूँ, तो मेरा दिल करे मैं गाने गाऊं। प्याज की जो सूंधी सूंधी खुशबू होती है ना वो बड़ी मुझे रोमांटिक लगती है। हो सकता है, व्हाई नॉट। अच्छा जी,
अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ रायता बनाया था, और रायता जो है वो गुलदार भाई ने अप्रूव कर दिया कि सही है। इसके अंदर हमने खीरा, टमाटर, प्याज और साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाला था। ठीक है जी, आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं अगर जो दिल करता है आपका थोड़ा सा सॉल्टी खाने का, अदरवाइज़ ये देयर इज़ मोर देन एनफ। अच्छा, आज हमारी जो मेहमान आ रही हैं, दोनों ख़वातीन बड़ी डाइवर्सिफाइड जो है फील्ड से हैं, बड़े ज़बरदस्त जो है वो काम करती हैं, अपनी अपनी फील्ड की माहिर हैं। ख़वातीन ने वैसे भी कोई फील्ड छोड़ी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हर एक में उन्होंने ना तवा आजमाई की है। इसको हल्का सा पिंक, अच्छा कोई कमी लगी ना आपको, मैं भी तो सीख रही हूँ ना साथ साथ, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 05141022251 पे कि इसमें आप ये चीज़ें ऐड कर दें। इसके अंदर हम सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मटर हो गया, गाजर हो गई, गाजर हो गया क्यों नहीं होता, आई डोंट नो, मटर, गाजर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आप ऐड करके मज़ीद इसकी जो है ना फ्लेवर को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको तेज़ कर दूँ चूल्हे को, क्योंकि टाइम लगेगा। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये, चाहे तो एक बड़ा टमाटर ले लें। ठीक है जी, ये हमने काट के इसके अंदर डाल दिया, इसको सॉफ्ट होने दें ताकि फिर मैं इसके अंदर ना मसाले डाल सकूं। अच्छा, अब आप लोग जो मसाले डालते हैं खानों में, चाहे वो सब्ज़ी बना रहे हों या गोश्त भून रहे हैं, तो आप पानी के साथ मिला के डालते हैं या डायरेक्टली डाल देते हैं? बिकॉज मैं पानी ऐड करती हूँ उसके अंदर, जो मसाले पड़े हैं इसमें पानी ऐड करके फिर मैं डालती हूँ। तो कोई अच्छे से अच्छे हैक्स हैं आपके पास, कोई टिप्स है वो भी बताइए। और मेरी तरह जो चावल खाने के शौकीन हैं वो भी बताएं कि किस फॉर्म में चावल शौक से खाते हैं जी। अगर आप कच्चे चावल खाते हैं ना, तो इसका मतलब है कैल्शियम की कमी है। एक वक्त था कि मैं बहुत ज़्यादा कच्चे चावल खाया करती थी, उसकी मेन वजह ये थी कि लैक ऑफ कैल्शियम, और जो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोग जो ख़वातीन है ना, वो जब तक कोई निशानियाँ सामने ना आए ना कि ये हालात हो गए, तब तक हम उसका जो है वो ध्यान करते नहीं हैं। फाइनली हल्के हल्के सॉफ्ट होंगे ये, तो फिर मैं डालूँगी इसके अंदर मसाले, और साथ थोड़ा सा पानी डाल के हम भून लेंगे। साथ ही हम डालेंगे आलू, और फिर जब आलू हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम डाल देंगे चावल। और इसके अंदर हमने जो है ना वो हल्दी की मिकदार ज़्यादा रखी है ताकि रंग जो है वो अच्छा सा आ जाए। बाकी नमक और लाल मिर्च खाली इसके अंदर, आप चाहें तो ज़्यादा कर लें, आप कम कर लें, सब टू यू, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग इस तरह के जब मसाला बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा केचप डाल देते हैं, या सिंपल केचप या चिली गार्लिक वाला। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में एक किसी शेफ़ से मिलाऊं जो कि हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के, लेकिन वो चाइनीज़ खाने बड़े ज़बरदस्त बनाते हैं, ऑथेंटिक चाइनीज़ स्पाइसेस के साथ बनाते हैं। ये हो गया जी। खाना को ऐसे बनाए सब चीज़ें डाल के दम पे रख दें, बस खाना तैयार हो जाए। लेकिन जो भूनिंग होती है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। बाकी मेरे घर में जो है मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ खाने ज़बरदस्त बनाती हैं, और मैं सबसे जो हूँ ना वो थोड़े से अभी तक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। ये हो गया जी हमारा मसाला। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा पानी। ये हो गया। अच्छा, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप कुछ भी खाना बनाएं, अगर आपने दाल चावल भी बनाने हैं, उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करेंगे तो वो जो खाने वाले हैं ना उनको ज़रा भूख से ज़्यादा लगे। अच्छा जी, अब ये है जी हमारे मसाले, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त, ये साथ साथ इसके अंदर भूनती रहूँगी मैं इसको। हमने लिए हैं जी नमक हस्बे जायका, मिर्च थोड़ी सी मैं ज़्यादा ली है, नॉर्मली मिर्चें कम खाती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना सबका ख्याल रखना है, और लोग थोड़ा तीखा खाना जो है वो पसंद करते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें लिए हल्दी। हल्दी नॉर्मल से ज़्यादा लेनी है, तकरीबन 1 टीस्पून भर के ले लें ताकि जो है वो रंग अच्छा सा आ जाए। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, पका लेंगे, ताकि इसमें कच्चापन जो है ना मसाले का ना रहे। हल्दी नॉर्मली मैंने आपको बताई है एंटीसेप्टिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, दांतों को साफ इससे नहीं करना। एक बड़ा आजकल हैक चल रहा है, सरसों के तेल में मिला के लगाएं, वैसा कुछ नहीं करना आपने। लेकिन ये ज़ख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। इंटरनल इश्यूज़ जो ख़वातीन को होते हैं, बैक पेन वगैरह हो या कोई भी पेन हो इंटरनल, तो उसके लिए हल्दी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी हैं। और जैसे अल्लाह की शान है ये कि जैसा मौसम होता है वैसी बीमारियाँ होती हैं, और उसका जो हल है, जो उसका इलाज है, वो भी मौसम के हिसाब से होता है। जैसे कि आजकल पंजाब में डेंगू फैला हुआ है, तो उसके इलाज के लिए
माल्टे, मीठे मीठे मीठे, माल्टे नहीं मीठे, वो जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। और ख़ासकर छिलका जो थोड़ा सा कड़वा होता है वो अगर आप खाएं तो डेंगू वाले काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। शुक्र है कोविड से जान छूट गई। मसाले की हल्की हल्की स्मेल आ रही है, इसको भी भूनना है थोड़ा सा ना, पानी में अपने पास रख लेती हूँ। हाँ, रंग बड़ा अच्छा है, इस रंग का सूट होना चाहिए। थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे हमें ढक्कन ढक देना चाहिए। अच्छा, कॉल्स आप लोगों की क्यों नहीं आ रही है भाई? अच्छी अच्छी कॉल्स करें। 0514102251 मेरा नंबर है, स्टूडियो का नंबर है, इस पर आप कॉल करें, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बताएं कि आज आप क्या बना रही हैं खाने के लिए, या बना रही हैं क्या आपके जो घर के मर्द हजरात हैं, हस्बैंड हैं, भाई हैं। कॉल कॉल अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्वीन लिदा साहिबा को मुसरत की तरफ से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जनाब मुसरत, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, गॉर्जियस लेडी, नाइस टू सी यू, नाइस टू लिसन यू एज ऑलवेज। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। शुक्रिया मुसरत, यू मेड माय डे गर्ल। हाँ जी, हैव अ नाइस डे ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और मुसरत कहाँ से कॉल कर रही है? जी सर, मैं गुजरांवाला से कॉल कर रही हाँ, हूँ। गुजरांवाला, पहले गुजरांवाला। से बाद आज जी बहुत अच्छा लगता है शो, मॉर्निंग शो फ्रेश हो जाते हैं। अब हमें एनर्जेटिक कर देते हैं। और आपके जो स्टूडियो में ना बर्ड हाउस बना है उसको हम बड़ा एंजॉय करते हैं, है ना? जो बनाया है जी, बहुत मजा आता है। वो देखा था आपने, बकायदा वो कमरे बने हुए उनके अंदर जी तमाम जी बर्ड्स के, बड़े नखरे हैं बर्ड्स के। हाँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ जी, अब बनाने वालों ने देखो आपकी जो मैनेजमेंट ने हाँ जी, कितना मतलब अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया, हाँ उनकी हर तरह से ख्याल रखा है। और देखिए, परिंदों से मुझे बात याद आई कि परिंदे वो है कि जो अल्लाह पे तवक्कल करते हो, शाम को घर पे कुछ भी चोंच में लेके हाँ जाते हैं। उनको हाँ, पता है बिल्कुल कि रिजल्ट बिल्कुल अगले दिन बिल्कुल, रब हमें अता कर देगा। ठीक बेशक है ना। और बेशक। परिंदों से मोहब्बत, हर जानदार चीज से मोहब्बत हम पे फर्ज है। उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अगर उनको हम एज मतलब घर में पालते पेट भी भी हैं, रखे तो उनके खाने पीने का, मौसम का पूरा ध्यान रखा है। बहुत स्वाब का बिल्कुल। और काम किया हमारे है। भी अभी स्टूडियो के बाहर जो उन्होंने घर बनाया हुआ है, चिड़िया का जो घर बना हुआ है, उसमें जी उन्होंने जी, वो क्या शेड भी लगाए हुए हैं कि गर्मी ना वही लगे। तो मैं कह रही हूँ। इतना एंजॉय किया हमने, आप दिखा रहे थे ना, हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वेरी नाइस, बहुत मतलब के ख्याल रखा है। तो सबका काम है, हमें भी अपनी छतों पर इनके दाने का, पानी का इंतजाम रखना चाहिए। ये हाँ, बेजुबान दुआएं देते हैं, बिल्कुल इंसान बिल्कुल की देते दुआएं हैं, देते। बिल्कुल जी देते बिल्कुल हैं। देते हैं। मैं उसे अल्लाह बताऊं, पाक को पसंद। मैं बताऊं, मेरे पास जी बिल्लियां थी ना, अब एक बिल्ली रह जी गई जी है, तो उसको टाइम जी ना जी, दो तो वो नाराज हो जाती है, उधर मुंह करके बैठ जाती है। बिल्कुल होता है ऐसे। मैंने भी ना पेट पाला हुआ है, वो जो बातें करने वाला पैरट मेरे ओए पास। होए होए होए। जी जी। तो मैं अभी उसके खाने पीने का, गर्मी सर्दी का ख्याल रखती हूँ। उससे बातें करती हूँ, बड़ी सी बातें करता है। मेरा ये अच्छा लगता है। रखे अच्छा लगता हुक्म है है, कि आप पालें तो सही, लेकिन आप पे फर्ज है कि मौसम का और खाने पीने का ध्यान रखें। बिल्कुल ये बिल्कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। तमाम टीम को, आपके तमाम मैनेजमेंट को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। बहुत और शुक्रिया, बुकेज एंड बंडल्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू एंड ऑल। थैंक यू अल्लाह सो मच ब्लेस यू मुसरत, ऑल। इतनी थैंक यू प्यारी सो कॉल की है, मच। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी कॉल आई है, थैंक यू सो मच। मुसरत ने गुजरांवाला से कॉल की थी, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि एनिमल्स रखें, पेट भी रखें तो ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे हमने आपको दिखा दिया था, हमने कितने प्यार से यहाँ पे जो जंगला बनाया, घर बनाया हुआ है, बाकायदा डबल स्टोरी घर है भाई, मजाक नहीं है। ले जी, ये ऐसे ऐसे भुन रहे हैं, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर आलू और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ मज़ीद स्पाइस अप करने के लिए। ओके जी, ये आलू है हमारे पास, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। टाइम कम है, आप ध्यान रखिएगा कि कितना आपने इसको भूनना है। अच्छा, मसाला मैं ज़ाया नहीं करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर और डाल के ना कोशिश करें कि खाना वाना जो है वो ज़ाया ना। कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं किशोर बात कर रही हूँ, जी, इधर इस्लामाबाद से। जीनत। हाँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका कैसी चैनल बहुत अच्छा है और इसके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हाँ मेहरबानी आपकी पसंद तो करने का, आपका प्यार है ये। हाँ तो आप ऐसा किया करें ना, ये चाइनीज जो खाने होते हैं ना, इससे तो बेस्ट है हमारे पाकिस्तानी खाने।
हाँ जी हाँ जी, आज पाकिस्तानी खाना मैं बना रही हूँ। कराची के लोग शौक से खाते हैं तिहारी। हाँ, पाकिस्तानी खाने हमारे बहुत अच्छे हैं। आप खाने बनाती हैं जीनत? हाँ, मैं खुद घर का काम खुद करती हूँ ना, ये किचन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। हाँ, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, कमाल करती है भाई। अच्छा, मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ साथ साथ, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा बना रहे हो तो खाना आज क्या बनाना है सादा सा। जीनत खाने में? जी, आज खाने में क्या बनाओगी? हम आज हम खाने में तो क्या बनाएंगे। पकाना है? हमने हलवा बनाना है और हैं? साथ में चिकन। ओए होए होए, हलवा चिकन साथ चावल है कि नान है? नहीं, हलवे के साथ कुछ भी नहीं होगा, ये नेक्स्ट टाइम हलवा बनेगा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा मुझे, आज मेन्यू क्या है आपका? हलवा भी है, और वो चिकन भी है। सादा हलवा होता है ना, जो पानी वाला, इसको दूध मेरी वाला, बात सुने, वो आप बनाना। आए ना हमारे स्टूडियो, आके बनाए ना हलवा सादा पानी वाला। बहन, मैं शादी सी बंदी हूँ, वैसे मुझे आपसे प्यार आया तो मुझे बात करने को दिल करा मैं भी किया, शादी मैंने सी कहा हूँ, ये सारा बस मुंह धोने की देर है, आप आए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत प्यार और सलाम, और आपके अमले को भी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच जी। हमें जीनत ने कॉल की, जो कि हाउस वाइफ है, इस्लामाबाद से कॉल की। दूसरी तरफ हमारे जो है वो आलू के ऊपर पीला रंग चढ़ना शुरू हो गया है और अभी हमने इसको भूनना है। टाइम कम है, कोशिश मैं कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी इसको भून लें और ज़रा गलना शुरू हो जाए तो फिर हम चावल डाल देंगे, पानी डाल के दम पे रख देंगे। अच्छा जी, मेहमान हमारे, हमने कवर का रख दिया, ये रहा। इस शो का फ़ायदा ये होता है, वो ढकनी तक जल्दी जल्दी ना इसका ऑयल जो है वो आ जाए सामने, कि मुझे बड़े मज़े मज़े के दोस्त मिले हैं। और आज जो मेरी एक दोस्त हैं, इनसे मुलाकात हुई थी, हमारे जो हमने ओल्ड होम में प्रोग्राम किया था ईद का, वहाँ मेरे साथ ये गई थी। और ज़बरदस्त एक्सपर्ट है मेहंदी के हवाले से, ये काम मेहंदी का काम करती है, मेहंदी लगाने का, हिना आर्ट करती हैं ये, इसको अब हिना टैटूज़ भी कहा जाता है। और हिना भी बहुत रंग की आ गई है, ब्लैक ब्राउन कलर की होती है, रेड कलर में है, वाइट कलर में है, बड़ा अच्छा। और आफरीन है उन तमाम लोगों पे जिन्होंने अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बना लिया और उससे कमाई भी की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं ज़रा ज़िद कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा ऑयल इसका ऊपर आ जाए तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँ। 05141022251 कॉल कीजिए, बताइए कि आज आपने क्या पकाना है। आज आप टोटके मिस कर रहे होंगे, टोटके जाने नहीं बताया ना, तो एक वक्त में ये काम हो सकता है, आज मैं खाना बना रही हूँ। और कल मैंने सबसे वादा किया था अपनी टीम से कि मैं आपको खिलाऊंगी चावल तिहारी बनाना, तो आज मैं आपको बना भी रही हूँ। उसके बाद जब सब खाएंगे ना तो हम उसकी पूरा क्लिप रिव्यूज़ बनाएंगे और फिर मैं बना के ना फिर आप लोग अगले मंडे को दिखाऊंगे कि सबने कैसे गन पॉइंट पे मुझे बताया खाना मैंने अच्छा बनाया। ले जी, ओए होए होए, हरी मिर्चों की खुशबू ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट रेडी। भाई मैं ना घर में भी खाने कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि जिसका कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, उसका भी अगर रोज़ खाने बनाऊंगी तो कदर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कभी कभी बनाते हैं खाना ताकि लोग शौक़ से खाएं। लेकिन मुझे जो मेरी बचपन की यादें हैं ना, वो घर की यादें ये हैं कि जी घर में जो है वो या तो रबी अव्वल का महीना या ईद का मौका, शब बारात वगैरह होती है तो घर में खाने बन रहे हैं, मेरी अम्मी मेरी दादी माँ सब खाने बना रहे हैं। और वी यूज़ टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो रौनक आना जाना लगा हुआ है। जॉइंट फैमिली के जहाँ बड़े फ़ायदे होते हैं नुकसानात भी हैं। आई लिव इन इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियस फैमिली में रहती हूँ, लेकिन ये कि वो जो मेमोरीज़ है ना बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो बड़े भुगतते रहते हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बचपन का हसीन होना भी ना एक बहुत बड़ी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ब्लेसिंग है कि याद रहता है कि बचपन कैसे गुजरा। पुरानी जीन्स और गिटार वाली बात है, गली में साइकिल चलाना, पटाखे फोड़ना शब बारात पे, इंजॉय करना, गली को सजाना रबी अव्वल वाले महीने में, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती थी। थोड़ा सा फ्लेम में तेज़ करना चाह रही हूँ, बंद ही ना हो जाए मेरे से ये। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ऑयल इसका निकल आया है एज़ यू कैन सी, क्योंकि वैसे मैंने ऑयल कम ही डाला था ताकि कुछ लोग शौक़ से खाते हैं तेल वाला खाना, कुछ लोग शौक़ से नहीं खाते। ठीक है जी, अब हमने डालने इसके चावल भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा घंटा भिगोया इस चावलों को, और ये किलो थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे चावल ये। ठीक है जी, वो हम इसमें डालेंगे। तो आज चावलों की रेसिपी मैंने शेयर की है आपके साथ, और सुबह मैंने आपसे जो कहा था आपने उस पर अमल किया कि नहीं किया, सवाल किया, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ कि मुस्कुराना जो है ना वो भी नेकी है और सदका जारिया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल जाता है और कहता है ये था कौन जो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था, फॉर अ माइक्रो सेकेंड। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी कि आप थोड़ी देर के लिए किसी के गम जो है वो भुला दें। हल्का सा प्याज मैं चाह रही हूँ कि
टूट जाए, मुंह में प्याज टमाटर आए ना तो ज़रा अच्छा नहीं लगता है। बचपन में मैं इतनी पिकी थी खाने के मामले में कि अगर मैंने मटर चावल खाए तो उसके अंदर खड़ा मसाला भी होता है, जैसे कि गरम मसाला हो गया, काली मिर्च होती है, ज़ीरा होता है, तेज़ पत्ता वगैरह डालते हैं, तो मैं तमाम चीज़ें इवन मटर निकाल के चावल खाती थी। तो अम्मी कहती थी तुम उबले हुए चावल ही खा लिया करो, तुमने सारे मसाले निकालने इसके अंदर से। तो और मेरी दादा माँ कहा करते थे अल्लाह बख्शे कि जितने चावल हो उतने मटर होने चाहिए, 1 किलो चावल तो 1 किलो मटर। वो खाना आज़ाब होता था मेरे लिए। अच्छा, घर की बातें और घर वालों की बातें मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। वही बात कि एक आम ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, जैसे आपकी वैसे मेरी, तो आप जो है ना वो मेरे से एक रिश्ता बना लें, एक ताल्लुक़ बना लें कि जैसे कि अब केटू टीवी के साथ है। ले जी, काफ़ी हद तक ऑयल जो है वो निकल आया है। अब हमने डालने हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसको अलहदा कर दूँ पानी को, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा है। अब सेकंड लास्ट हमारी स्टेज कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं चावल। हाय, थोड़े से कच्चे चावल खा लूँ। ले जी, बिस्मिल्लाह की बरकत। और मैंने एक कच्चा चावल भी ज़ाया नहीं करना है। ये मैंने थोड़े से छोड़ दिया ताकि बाहर चिड़ियों को डाल कर आऊँगी मैं। ये हो गया जी, शिरशिर की खामोशी होगी, अब शोर शराबा नहीं हो रहा। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, और पानी आपने इतना डालना है कि ये इसके अंदर डूब जाए, इतना पानी चम्मच के हिसाब से। ले जी, ये हो गया। अब हमने इसको छेड़ना नहीं है, ये बड़ा इनका मूड ख़राब हो जाता है, फिर पकते नहीं सही तरह से। ये भी मेरी तरह के हैं। ले, दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेज कि हमने इसके अंदर चावल डाल के इसको हमने बड़े तमीज़ के साथ ढक के रख दिया है। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हमने इसको इग्नोर करना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। मीनवाइल मेरे मेहमान जो हैं वो आ चुकी हैं, इनसे भी हम गप लगाएंगे, साथ साथ हम किचन काउंटर को समेट देते हैं। इम्प्रेस करिएगा, बड़ी सुगड़ किस्म की मैं खातून हूँ। ये भी हो गया, ये इधर ये आ जाएगा। इधर रायता हमारा रेडी है। अब चावल जो है जब तक आलू नहीं गलते हम इसके अंदर रखेंगे ताकि चावल भी अच्छी तरह से गल जाए, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि शानदार से चावल बन जाए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, खुशबू आनी शुरू होगी साइकोलॉजिकली भी चावलों की। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं केटू सेहर। हाँ जी, मुश्किल टाइम होता है जब आपके चावल जो है वो रखे हों उबलने के लिए, पक जाएं और खुशबू आ रही होती हैं। मैं मेरी तारीफ खुद करी, साइकोलॉजिकली मार मारी मैं सबको, खाना बड़ा मज़े का बनेगा। पहले से मेंटली प्रिपेयर कर देना सबको, तो मैं इंतजार में हूँ हल्का सा उबाल आ जाए तो ज़रा मुझे अंदाज़ा हो जाए कि पीला रंग इसका सही है कि नहीं। हमने आज बनाई है जी तिहारी, जिसको मसाले वाले चावल भी कहते हैं। रेसिपी ये कि हमने तकरीबन 1-1.25 किलो के करीब जो है वो चावल लिया, उसको हमने भिगो दिया आधे घंटे के लिए, डिपेंडिंग कि चावल की क्वालिटी क्या है। और फिर हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, 2 अदद टमाटर लिए और 4 अदद हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए। आपने मसाला बना के क्या करना है कि इसके अंदर डालने हैं नमक, मिर्च और हल्दी। और हल्दी थोड़ी सी हम ज़्यादा लेंगे ताकि रंग जो है वो पीला जो है वो सही तरह से आ जाए। और जल्दी जल्दी मेहमान आ गए, चावल मेरे होने रेडी। पहली गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लड़की, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। वेलकम, बिल्कुल ठीक। क्या पका रही हैं आप? आज तक आप पकाने में लगी हुई हैं। मैं इसलिए भूल गई कि तुम्हें कितनी जल्दी पहुंचना है। मैं तो उधर से इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं आज बना रही हूँ चावल तिहारी। मैं इसका मतलब मैं नाश्ता करके नहीं आई, मैं यहीं करके जाऊंगी। अच्छा किया, जबरदस्त जबरदस्त। तुम बैठो ना, मैं एक फाइनल नजर देख लूँ इसको, चावलों को। अपनी जो किचन काउंटर इसको साथ साथ क्लियर भी कर दें हम, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जी क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। और चल रहा है, जिंदगी चल रही है, हम उसको चला रहे हैं। जी मासूमा जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टैलेंटेड लड़की हैं। फोटोग्राफी ना सिर्फ करती हैं बल्कि सिखाती भी हैं, और बड़े डिफरेंट तरीके से सिखाती हैं। मतलब फ़ोटो वॉक्स इनके होते हैं, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, और वैसे भी बड़ी टैलेंटेड फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, तो इसी के लिए मैंने बनाए थे चावल। बाकियों की खैर है, तो पहले हम आप पे आजमाएंगे, डन। आपको अच्छे लगे तो बाकी सब खाएंगे। रेडी? क्या बात है जी, क्या बात है। इसको मैं ज़रा हल्का कर रही हूँ चूल्हा, ताकि ओ हाँ शुक्र है, मैं बंद हो गया मेरे से, ये पकता रहे और मैं आ जाती हूँ अब अपनी मेहमानों के पास। बुरा लगता है ना, मेहमान आए हुए और आप
किचन में काम कर रहे हो? हाँ जी, फोटोग्राफर, मिस फोटोग्राफर। हाँ जी। पैशन है मासूमा फोटोग्राफी का? पैशन था और है अभी भी। अच्छा। लेकिन इट टर्न आउट भी, मैंने बिजनेस में इसको टर्न आउट कर दिया था, तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन इट टर्न आउट भी कहते हैं ना वंडर हो जाना वो और कितना अर्सा हो गया? बैक इन 2009 से ही जब मैं अपने करियर में आई थी, बल्कि यूनिवर्सिटी से ही मैंने फोटोग्राफी शुरू की हुई थी। मैं अपने बैच वगैरह की, अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज वगैरह की लेती रहती थी पिक्चर्स वगैरह। मुझे पता तुम क्यों हंस रही हो। अस्सलाम वालेकुम। लड़की कभी बेल बजा के नहीं आती है। अस्सलाम मुझे वालेकुम। आप अंदर भूल गई यार इसने मुझे इतना काम कराया ना, कभी चावल बनाओ, बर्तन धो, डस्टिंग करो, मैं नाश्ता भी करके आई हूँ निदा इसलिए। से काम करवा रही हैं, नॉट फेयर। ये मनाहिल ने आना है। हमारी ये बड़ी मल्टी टैलेंटेड जी मेरी दोस्त है। ये पैशन भी बताया था मैंने आपको, लेकिन एक्चुअली क्या करी आज मनाहिल खुद बताएंगी, है ना? मैं एक्चुअली जेंडर स्टडीज में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और वुमेन क्रिमिनलिटी और डिफरेंट जेंडर सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेरीज पे काम कर रही हूँ। जबरदस्त भाई, मेरी कहाँ मेहंदी यार, कहाँ टैटू आर्ट, कहाँ ये? आइए बैठिए। थैंक यू। मासूमा, मनाहिल, मनाहिल मासूमा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम चावल पार्टी बना रहे हैं विद द गर्ल्स, एंड अगर थोड़ा बच गए तो हम भाइयों को भी जरूर दे देंगे। अदरवाइज आई एम अ चावल फैन ना। आई एम चावल फैन टू। Me too. चावल फैन, वो तो खैर Three. मैं हुई। हाँ जी। वेलकम लेडीज टू योर ओन शो। Thank K2 you. शहर में खुशामदीद कहते हैं आपको। Thank और आपने अगर सवाल करने मेहमानों से तो 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। खुशबू आ रही है ना वैसे? यस। अब मुझे भूख और लग रही है क्योंकि मैं जिंदाबाद, नाश्ता करके आई। जिंदाबाद। अच्छा जी, मनाहिल क्या हो रहा है आजकल? इससे पहले कि हम दोबारा आए मासूमा की तरफ। आजकल तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो रही है और साथ Wonderful. साथ डिफरेंट एनजीओज के साथ काम करके वुमेन एम्पावरमेंट, या आजकल आपको पता है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनके लिए फंड रेजिंग। अच्छा, तो किस तरह से आप वैसे आप करती हैं? खवातीन जो कैदी हैं उनके लिए आप काम करती हैं, तो क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर? बेसिकली मैं उनके लिए जो था, मैंने थीसिस किया था 2020 में, जिसमें अच्छा। हमने वुमेन क्रिमिनलिटी को फोकस किया था Okay. कि ऐसे कौन से क्राइम्स होते हैं जिनकी वजह से औरतों को जेल होती है और सबसे ज़्यादा किन क्राइम्स में औरतें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। तो उनके ऊपर सर्च आउट किया था, तो रिसर्च में हम लोगों को फाइंडिंग्स आई थी कि सबसे ज़्यादा मर्डर, ड्रग पेडलिंग एंड थर्ड नंबर इज डोमेस्टिक थेफ्ट, जिसमें जो है वो आपके वुमेन जो है Domestic staff जो वो होता जो है। हाँ जी अच्छा। आपकी वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा रेशियो जो आपकी आई थी वो मर्डर्स में आई थी कि औरतों को सबसे ज़्यादा जेल मर्डर्स की वजह से वो मर्डर करती हैं? मर्डर करती हैं। माय गुडनेस, मतलब एक्सट्रीम है ना? या तो Extreme है। बिल्कुल ही मासूम या नहीं- फिर मर्डर? नहीं, मजलूम हमने औरत को खुद बना हाँ, दिया है। हाँ, औरत I said इतनी मासूम। मजलूम नहीं है, हाँ। क्योंकि हम लोगों ने जब वो रिसर्च की थी तो हमारे सामने ऐसी ऐसी स्टोरीज और ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए थे कि आप मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई औरत इतनी ब्रूटल कैसे हो सकती है, हाँ, इतनी हाँ। जालिम, इतनी सिफाक औरत कैसे हो सकती है। क्योंकि बिल्कुल हम जब औरत के बारे में सोचते हैं एक जेंडर पर्सपेक्टिव माँ, के साथ, तो एक एक बहन, हाँ, हमें इस बहुत तरह- सॉफ्ट काम सी एक माइंड में इमेज आती है कि औरत है तो भाई ये बहुत जिसको कहते हैं सॉफ्ट नेचर होगी, हाँ, हाँ। काम डाउन सी शफीक सी होगी, होगी, कोई शफीक प्यार से करने, बिल्कुल ऐसी लेकिन- सी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। वो औरत की एक वो साइड भी है, लेकिन उस पे क्यों जाती है और वो क्या, उसके डिफरेंट रीजंस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मासूम, आप मुलाकात हुई मनाहिल से पहले? दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग मनाहिल। अच्छा अच्छा, हाँ सही जी, सही जी। सही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उनके साथ भी हाँ एक जी। फोटो जो है ना कुछ हाँ, trip, कुछ कर सकते हैं हम। इंशाल्लाह। वी कैन मेक स्टोरीज लाइक जो स्मॉल स्टोरीज जिस तरह की स्टोरीज हैं, सो वी कैन मेक शॉर्ट फिल्म्स ऑन दीज वुमेन जो कि इस क्राइसिस से या फिर फिर यहाँ तक जो पहुंची भी कैसे खवातीन ना? हाँ, पहुंची अच्छा, कैसे। कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपने स्टार्ट किया 2009 से। जी, वो आपका मतलब पैशन था, हॉबी थी फोटोग्राफी करना? अब पैशन था। ठीक है। पैशन था। मैं छोटे छोटे मोबाइल्स जो आते थे उसमें छोटे छोटे कैमरास जो आते थे उससे ही अपनी दोस्तों की पिक्चर्स वगैरह ले लेती थी। ठीक। तो पैशन जो है वो फिर बिजनेस बना और बिजनेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्लरिश हो रहा है। फोटोग्राफी एक बिजनेस है? अच्छा हाँ, अच्छा, मर्दों के लिए इट्स अ गुड बिजनेस, ठीक। बट एज अ चैलेंज आई एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड कहते हैं ना कि वो जब कुर्सियों पे खड़े होकर पिक्चर लेनी होती तो फिर आप ये नहीं सोचते कि आप लड़के हैं लड़की हैं, Obviously, आप यूर हाँ, पैशनेट अबाउट योर वर्क। तो फिर आपको मैंने मैं उसकी एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने रियल स्टेट का एक इवेंट कवर किया था। अच्छा। और उसमें कोई 5000 बंदा था। बंदा मतलब ये कि मेल्स थे। मर्द हज़रात थे, ठीक, और ठीक। मैंने उस वक्त मेरे पास एक चादर थी, मैंने वो यूं लपेटी और उसके बाद में अपने काम क्राउड में घुस गई, तस्वीरें भी crowd में देखिए, फिर तो आप प्रोफेशनल है ना? हाँ जी, फिर तो और जिसने पैसे दिए उसको रिजल्ट चाहिए। हाँ जी। फिर आपको ये देखा जेंडर क्या है, कैसे है। अच्छा, आपके लिए बताइए मुश्किल था
क्या मतलब फैमिली ऐसा की तरफ से मुश्किल क्या नहीं था, जेलों नहीं, में जा रही हैं? फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, इवन बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फादर एंड माई हस्बैंड आई वॉज एबल टू गो टू जेल्स। मतलब मैं जेल्स में जो जा सकी थी, मैंने लॉयर्स के इंटरव्यू किए थे क्योंकि मेरे फादर खुद एक लॉयर हैं, तो मुझे लॉयर्स की एक्सेस थोड़ा help मिल गई होगी ज़्यादा उनसे से भी, हो गई। अच्छा, सही, सही। फिर मेरे हस्बैंड थे जो मुझे खुद साथ लेकर जाते थे, हम अडियाला जेल विजिट करते थे, परमिशन मेरे फादर ने ले दी थी। हस्बैंड मेरे साथ जाते थे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करना, क्योंकि वहाँ पर पहले वो कंफर्टेबल ही नहीं होती हैं आपके साथ बात करने में। पहले उनको अपने साथ, आपको 2 दिन तो जाकर सिर्फ उनको कंफर्टेबल करने में लगते हैं, फिर आपको प्रॉपर एक परमिशन चाहिए होती है उनकी कि आप उनकी स्टोरी नरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ में, बेसिकली फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, सोसाइटी की तरफ से कुछ ना कुछ, फैमिली लाइक जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी तरफ से थोड़ा सा था, और खुद इटसेल्फ एक चैलेंज था जो आप वहाँ पर जाकर जब उनका इंटरव्यू करते हो वो था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैंने एनरोल किया था खुद को जेंडर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज़, तो अभी भी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी को जेंडर स्टडीज़ का पता ही नहीं है कि जेंडर स्टडीज़ होती क्या है। और उसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा था, लो ये भी कोई डिग्री होती है, ये कैसे की डिग्री उठा ली क्या है, करेगी इसके बाद, अब इसके पैसे बाद क्या जाएंगे। करेगी। वैसे तो पाकिस्तान में इसके बाद वाकई कुछ नहीं हो सकता, टू बी वेरी बात खत्म हो गई, डिनाई नहीं करते इस बात को। नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ में, जैसे अभी मासूमा ने भी बताया कि हम हर चीज़ को जेंडराइज कर देते हैं। अब फोटोग्राफी मर्दों के लिए आसान है लेकिन औरतों के लिए मुश्किल है। इस तरह के कितने ज़्यादा आप और भी फील्ड्स देखें जिसमें औरतों को पीछे दबा दिया जाता है और मर्दों को सेंटर। आप देखें अगर कितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें औरतों को सीईओ बनने के लिए या उस पोजीशन पर कम दी जाती है अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू मेन। उसकी क्या रीजन है? अब बाहर भी ऐसा ही है, बाहर भी है, लेकिन बाहर कंपैरेटिवली जो कम साथ है। काम करे, इक्वल कैरेक्टर भी होगा तो दे आर अंडरपेड। That's right. It is true. That's right. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आपको शुरू मुश्किलात हुई, 2009 से लेकर अब तक बड़ा हालात बदल चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुश्किलात तो हुई, लेकिन वही बात है कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो, तो मैं एक बात हमेशा अपने शोज़ में जाके कहती हूँ, अगर हम किसी शो में बैठे हुए हैं ना, पब्लिकली वी डिस्क्राइबिंग आवर जर्नी, इट्स बिकॉज ऑफ द मैन पावर। हमारे पीछे एक मर्दों का हाथ ही है जो हम यहाँ पे आज सक्सेसफुल बैठे हुए हैं। मैं, माय अब्बा एंड माय ब्रदर, माय सिस्टर्स, माय होल फैमिली। हाँ, जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, उनको नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल भी। और ये कि जो आपको जिस तरह माय फादर ऑलवेज मोटिवेटेड मी, माय ब्रदर ऑलवेज मोटिवेटेड मी, माय सिस्टर्स, आई लॉस्ट माय मदर बैक इन 2003। तो उसके बाद भी काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक औरत होके और इतना सब कुछ अचीव करना, तो लोगों को वैसे ये चीज़ थोड़ी हजम नहीं होती है। तो ये कि इट वाज अ चैलेंज। मेरी बहन ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मुझे कैमरा दिला के दिया और उसने कहा कि खुद जो है वो नाइकन का D5300। तो डू यू स्टिल यूज कैमरास या सेल फोन के जरिए काम करता है? बोथ। आई डोंट इनकरेज स्टूडेंट्स और मे बी एनीवन कि आप अपने माँ बाप को तंग करें इतने इन्फ्लेशन में कि जी लाखों रुपए के कैमरा। आपका मोबाइल फोन इज गुड इनफ टू लर्न फोटोग्राफी। ठीक हो गया। और जरूरी नहीं कि आप कोई 7-8 लाख का फोन नहीं, जरूरी नहीं है। अगर 7-8 लाख का ले लूँ और एस्थेटिक सेंस ही ना हो खींचने की, तो फायदा क्या? आपने वॉशरूम में जाके सेल्फीज ही लेनी है तो कोई नहीं है, इसका टैलेंट वैसे बहुत बड़ा वो। यही चीज़ आती है ना कि अगर आपके पास एस्थेटिक सेंस है तो आप मोबाइल फोन से भी बहुत अच्छे आप जो है वो आप पिक्चर्स ले सकते हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं बिल्कुल सेल फोन्स के ऊपर। ठीक हो गया जी, जरा मैं चावल देखूं, मुझे लग रहा है कि उनको मेरी जरूरत है। हम चावल जरा देख के आते हैं। लेट मी सी, क्योंकि मैं इनको जो है वो भूल नहीं सकती। अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जैसा चम्मच में हिला दूं और उसका फ्लेम थोड़ा हम तेज कर लें, हल्का सा। जबरदस्त हो गया है, खुशबू है ना। और जैसे मैं चाह रही थी ना कि थोड़े से स्टीम देखें, रंग जबरदस्त है। आलू थोड़े से भी सख्त हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर ताकि जो है ना हल्की आंच पे ये आलू भी इसके गल जाए। मैंने ना जल्दी चावल डाल दिए क्योंकि टाइम कम था। आपने आलू गलाने अच्छी तरह से इसको, हम इसको थोड़ा सा हल्का करें, 10-12 मिनट की और गेम है, फिर हमारे चावल हैं वो तुम्हारी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, तो आप लोगों को कुकिंग का शौक है या काम टाइम ही नहीं मिलता काम के अलावा? नहीं, कुकिंग हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हो जाती है। अब आके सीखी है मैंने, पहले नहीं आती थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। अब आके मैंने ज़रा अपने घर वालों को बुला के मैंने कहा, मैंने पहली दफ़ा चिकन कढ़ाई और
वो बनाइए, बिरयानी बनाइए, तो आके जो है वो खा ले। लेकिन और फिर रिवॉर्ड भी मिलते हैं ना, हाँ। क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ, ओह, तो अच्छा। वैसे ही बड़े लाड रिवॉर्ड हैं की खातिर उसके। खाना कभी बना दिया करूंगी। हाँ, तो वो फिर अच्छा, वो सही। बना देती हूँ, चाय शाय बना देती हूँ। नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो आ गया है, आना चाहिए भी आर्ट। आई एम अ प्रॉपर मास्टर शेफ। सीरियसली आप मुझसे हर ना खाना आप मुझसे हर तरह का खाना बनवा सकते Really? हैं। क्या कुछ? फ्रॉम कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन, बेकिंग, देसी, व्हाटएवर। ठंडी यहाँ भरी है मासूम। मुझे क्लासेस दे दो। YouTube इज योर बेस्ट टीचर। अच्छा, वहीं से सीखा आपने? हाँ, my मुझे brother शादी says से पहले same. तक कुछ नहीं आता था, और शादी के बाद विद द हेल्प ऑफ YouTube आज मुझे अब जो मर्जी, जस्ट नेम इट एंड आई विल मेक इट। वंडरफुल, जबरदस्त जी। मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। मुझे वो लोग नहीं पसंद, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। एफर्ट करके देखने ज़रा खराब हो जाएगा तो दोबारा ट्राई कर लें, लेकिन ये कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मासूमा हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा मनाहिल बैठी हुई हैं, दोनों बड़ी डिफरेंट फील्ड से हैं, और एक फोटोग्राफर हैं, एक ने जो है जो ख़वातीन कैदी हैं उनके साथ काम किया। और मैं जानना चाहूँगी कि क्या शॉकिंग स्टोरीज़ आपको सुनने को मिली। एक तो हमारे जहन में ये होता है कि जो देखने में बड़ा क्रूल सा नज़र आए इंसान, वही कातिल भी हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे चेहरे नजर आए होंगे जो कि बड़े देखने मासूम होंगे, इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होगी, लेकिन उनकी कहानियाँ बड़ी ग्रुसम होंगी। बहुत डेंजरस। अच्छा। मुझे जो एक स्टोरी जो मुझे आज तक नहीं भूली, और जिसको मैं जब दोबारा दोहराती हूँ अपने माइंड में, मुझे लिटरली, आपको जिसको कहते हैं ना गूस बम्स आना, मुझे वो आते हैं। एक औरत ने अपनी माँ को 129 स्टैब्स दे के कत्ल किया था छुरी से। मतलब उसने अपनी माँ को 129 दफ़ा चाकू मारा और निकाला, और फिर उसने अपनी माँ को कत्ल किया। सगी माँ थी? सगी माँ थी। अब हम लोग जब सोचते हैं तो हम कहते हैं क्या क्या जालिम औरत है ना, अपनी माँ मार दी। बट हमें नहीं पता कि उसकी माँ ने ऐसा क्या किया कि वो इतनी फ्रस्ट्रेशन पर पहुंच गई। कि ये मेरे पास एक लॉयर थी, सना नाम था उनका, जिनका ये केस था। अच्छा। और उन्होंने नरेट किया था मुझे, और उसके बाद फिर मैं उस कैदी से भी मिली थी। अच्छा। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि बेसिकली हुआ ये था उनके उस पॉइंट पर कि वहाँ उस औरत की शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। अच्छा। उसकी माँ जो थी वो थोड़ी सी बाय नेचर, अब जिसको कहते हैं ना कि जिनको पैसों से ही सिर्फ इंटरेस्ट होता है, तो वो जिस एरिया में रहती थी वहाँ पर कोई एक बंदा था जो उस औरत से, लाइक वो जो बच्ची थी, मतलब अपनी उनकी बेटी जो थी, उनसे एज में डबल या ट्रिपल एज का था। और उसने कहा था कि अपनी बेटी की मेरे साथ शादी करवा दो तो मैं तुम्हें DHA में घर ले दूंगा और ये सारा कुछ कर दूंगा। उन्होंने अपनी बेटी का उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स करवाया। अच्छा, बच्चा already married, शी लेकिन वाज उसको ऑलरेडी मैरिड, और divorce उनका दिला एक के- उसका भी बेटा था ना। ओहो, उसने अपनी बेटी को उसकी फैमिली से अलग करवाया और उस मर्द से शादी करने पर मजबूर किया। वो मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी विद इन 2 years इस सब सिनेरियोज में कि जिस दिन अगले दिन निकाह था उस रात उसने अपनी माँ को मार दिया। उफ खुदाया, उफ तौबा। ये पहले एक बात सुनाई थी मुझे याद और उसकी पूरी बॉडी में जो थे वो 129 स्टैब्स ओके। थे कि उसने कहा कि किसी एंगल से बच ना सके दोबारा। इतना उसमें गुस्सा था, इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन Aggression। और उसको सजा क्या हुई फिर? हमारे क्योंकि लॉ है कि हमारे यहाँ पर औरत जो है उसको फांसी नहीं हो सकती ना, ठीक। तो उसको जो थी वो उम्र कैद की सजा हो गई थी जिसमें उसको 25 years ऑफ जेल थी। तो अच्छा। वो उम्र कैदी उसकी तकरीबन बन गई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अजीब अजीब कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, तो शायद हमें कुछ चीज़ों को खुद इग्नोर करे होते हैं, हम सब जाना नहीं चाहते। जैसे कभी एक वाक़या हुआ था बड़ा ऐसे ही, मैं कोई ऐसी कोई दिल दहलाने वाली बातें नहीं करूँगी, लेकिन ये हमारे माशरे का हिस्सा है, ये हरकतें, ये हादसात होते रहे। अभी जड़ावाला को जो वाक़या हुआ था, एक खातून ने अपनी बेटी की खातिर मर्डर किया था, तो बहुत अजीब सा लगा। और दूसरी बात है कि हमारे सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट सो कॉल्ड है वो इतनी दफ़ा वो चीज़ दिखाएंगे कि आप मेंटली डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। इतनी दफ़ा दिखाई, हर कोई माइक उठा के जो जर्नलिस्ट बन जाता है। अच्छा, आपका फोटोग्राफी का शौक है, तो कभी जर्नलिज्म की तरफ आने का ख्याल नहीं आया? मैं जर्नलिज्म भी करती हूँ, मैं फोटो जर्नलिस्ट। अच्छा। और इट इज़ रिलेटेड टू फोटोग्राफी एज हाँ वेल। जी। सो आई डू कवर स्टोरीज जो कि होती हैं, लाइक पिक्चर स्टोरीज जो होती हैं न्यूज़पेपर्स के लिए और जो है वो टीवी के लिए। आई यूजुअली डू क्रिमिनल फोटोग्राफी? नॉट रियली। आई वांटेड टू डू इट। मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहती थी अपने मास्टर्स में, अच्छा। पर वो हुआ ये कि लाहौर जाना पड़ रहा और मैं बड़ा बोल्डली करना चाह रही थी वो प्रोजेक्ट। अगर मैं ले सकती हूँ नाम, वो लाहौर का एक रेड लाइट एरिया में जाना चाह रही थी और मैं वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही थी। सही। लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया और ना ही ऑब्वियसली फैमिली ने अलाउ नहीं किया कि वहाँ जाके कोई भी चीज़ जो है वो, क्योंकि ये ना हो कि आप खुद ट्रैप हो जाएं उन चीज़ में। बिल्कुल सही। तो वो फिर मेरे लिए एक चैलेंज था, लेकिन फिर नहीं, मुझे अलाउ नहीं किया था और मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि मैं करूँ जाके। तो ये खशबी भी है, स्टोरीज तो कभी, क्योंकि जहाँ क्रिमिनल की बात हो रही है वहाँ पे ऐसी औरतें भी हैं जो कि
इस तरह का काम करती हैं, लेकिन उनके पीछे भी स्टोरीज हैं। तो बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां होती हैं। फोटोग्राफी सीखी कहाँ से, फिर मैं आती हूँ नाइल की तरफ। फोटोग्राफी बस वही है YouTube कि again? यूट्यूब अगेन एंड अगेन, वो आपकी एस्थेटिक सेंस के आपने कैमरा पकड़ा एंड लेना शुरू आपने किया, और वही आपने एनालॉग से शुरू किया, और उसके बाद जब आप डिजिटल एरा में आए तो वो टोटली डिफरेंट हो चुकी चीज़। लेकिन वही बात है कि एस्थेटिक सेंस है, आपको पता है कि किस एंगल से, किस मूवमेंट से आपने जो है वो पिक्चर और मूवी बनानी है, तो बस वो फिर प्रैक्टिस करती गई। फिल्टर्स ने काम कितना आसान कर दिया है। मुझे तो फिल्टर्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो फेक ज़्यादा लगते हैं रादर देन वो एक ओरिजिनलिटी जो होती है आपकी पिक्चर की, वो बिल्कुल मार देती है। थोड़ा करें, मैं ये नहीं कह रही कि ना करें, लेकिन इतना ज्यादा यूज खुद को भी ना पहचान सके। हाँ, वो ये आप फिल्टर वाली पिक्चर देखें, आईडी कार्ड की पिक्चर देखें, जमीन हाँ, आसमान का फर्क होता है। पहचाना नहीं जाता कौन है। 05141022251 हमारा नंबर है। अब मेहमानों से दोबारा बातचीत करते रहेंगे। चावल हमारे तैयार हो रहे हैं, आपने क्या पकाया है, या अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है या आपको कुछ लाइफ में एडवेंचर चाहिए, तो इन दोनों से बढ़कर एडवेंचरस खवातीन आपको नहीं मिलेंगी। बैरियर्स को जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे जहन के बैरियर्स भी होते हैं, उनको भी तोड़ा आप दोनों ने। जैसे कि आप मुख्तलिफ जेलों में गई, मुख्तलिफ कहानियाँ आपको मिली, तो उसका असर आपके ऊपर होता था? ऐसा असर नहीं होता था, लेकिन आप सोचने पर मजबूर हो जाते थे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द जेल्स रिदा। आप जब सोसाइटी में, मैंने 2 साल मास्टर्स जब किया, तो मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व रही। जैसे आपका ये औरत आज़ादी मार्च होता है, मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम गलत चीज़ है या जो जुल्म है, हम जुल्म को ख़त्म करने के लिए जुल्म का ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। आई एग्री। हम अगर आप नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे, हम नेगेटिव के अगेंस्ट नेगेटिव को यूज़ करेंगे। और हमारी सोसाइटी ने एक चीज़ हाईलाइट की हुई है कि जी हमें औरतों को एम्पावर मर्द नहीं होने दे रहे। ऐसा नहीं है, औरतों को गिराने वाली औरत खुद होती है। घर के मर्दों ने सपोर्ट किया, तो यहाँ मैंने यही एग्जैक्टली यही बात की कि अगर मर्द सपोर्ट करता है तो इट मे यू कैन सी वंडर्स आउट ऑफ दैट। बिल्कुल जी। तो बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं, क्योंकि मुझे चावलों को जाकर एक दफा और देख रहे हैं, उन्हें भूल ना जाओ, इग्नोर फील कर रहे हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हमारे मॉर्निंग शो के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। 05141022251 हमारा नंबर है। और जनाब शुक्र है कि चावल हमारे टाइम पे तैयार हो गए। डिश आउट करते हैं इसको। और हाँ, सुभान अल्लाह, क्या चावल, मतलब देखने में अच्छा लगे ना तो खाने का मजा आता है। क्यों लड़कियों, सही कह रही हूँ मैं, है ना? थम्स अप। अब एक शेफ बैठी हुई है, कॉन्शियस होगी मैं। चावलों मैं फिर भी कहूंगी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारी तिहारी, जो मैंने आपको जिसे मसाले वाले चावल भी कहते हैं। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। मसाले कम हो जाएं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा जी, ये रसम दूध डाल सकते हैं। ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा, वैसे मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं किसी प्याले में डाल के इसको सर्व करती, जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फॉर द कैमरा। हरा रंग डाल दूँ इसके ऊपर, ये है जी। और साथ हम सर्व करेंगे इसके रायता। ये ले जी, मैं इसको ऐसे रख दूँ, ठीक है जी। तो आज हमने आपको बनाना सिखाया तिहारी या मसाले वाले चावल। इसके अंदर मैं आलू डाला था, मसाले थे, और इसको आप खा सकते हैं कबाब के साथ और रायते के साथ। जैसे कि मैंने ये धनिया और खीरा, प्याज, टमाटर डाल के रायता बना लिया था। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली थी। तो आई थिंक ये रेडी है। और चम्मच, एक सेकेंड, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूँगी और यहाँ किसी को एतबार नहीं मेरे ऊपर, इसलिए मैं खा के दिखा रही हूँ। ये बुरे नहीं बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायता। वैसे बेदबी मेहमान बैठे हुए, लेकिन ओए थैंक यू अल्लाह मियाँ, अच्छा बन गया जी। इंशाल्लाह बाद में बताएंगे कि रिव्यू कैसा है सब लोगों का। वंडरफुल, आई लव माई सेल्फ। अच्छा जी मेहमानों, अब तो खैर सहेलियाँ बन गए, मेहमान क्या कहना मैंने। क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आगे चल के, दोनों खवातीन लड़कियाँ?
इंशाल्लाह फोटोग्राफी का स्टूडियो लाइक अभी भी है, लेकिन उसको और फ्लरिश करूँगी इंशाल्लाह। और जितना भी मेरे काम से अगर आई वाज प्लानिंग टू इंडल्ज ट्रांसजेंडर्स इन द फोटोग्राफी और उनको सिखा के और उनको एक अच्छी फील्ड में लाना, वो मेरा एक नेक्स्ट मिशन है। सही। तो ये कि उस पे काम करी हूँ इंशाल्लाह। और ये कि जितनी भी हमारी यंगस्टर्स हैं को आपने सिखाना है फोटोग्राफी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एज अ प्रोफेशन उनको मैं इस फील्ड में कोशिश कर रही हूँ कि वो आएँ और एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो लेके चले। तो क्या क्लासेस ले रही हो? क्लासेस प्लान की हैं उनके लिए, बेशक आउटडोर ही हो जाए, कहीं पे हमें अगर मिल जाए कोई जगह वगैरह तो उस पे मैं उनको ट्रेनिंग जो है वो। कितने से फोटोग्राफी सीख सकते हैं? 3 महीने में। 3 महीने में? यस, बिकॉज मैं नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं हो, तो 1 महीने में भी सीखा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो जो मैं सर्टिफिकेशन वगैरह भी करवाती हूँ उसका प्रॉपर ड्यूरेशन जो होता है वो 3 महीने का होता है। सही। व्हाट अबाउट यू मनाहिल, क्या करना है आपने? फिलहाल तो सबसे ज़्यादा जो मेरा एम है दैट इज़ कि आपकी जो इस टाइम हमारी सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इन हो गया इन रिगार्ड्स टू जेंडर फेमिनिज्म एंड ऑल, उसको वेस्टर्न कल्चर से निकाल कर उसको बेसिकली नॉर्मलाइज करना और बताना कि हाउ जेंडर एंड जेंडर स्टडीज़ इज़ रिलेटेड टू इस्लाम, और इस्लाम ने औरत को सबसे ज़्यादा हकूक़ किस तरह से दिए हैं। तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो है उसको उसमें से निकाल कर आपकी सोसाइटी, आपके रिलीजन की टर्म्स में उसको दिखाना कि नो इट्स नॉट अ बैड थिंग, अगर आप उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लेकर चलें। अच्छा, आपको लगता है कि हमें सही समझाया नहीं गया कि इस्लाम के हवाले से भी कितने हकूक़ हैं, हमें पता ही नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने उसको वेस्टर्नाइज कर दिया। एक चीज़ हमारे ज़हन में जब लफ्ज़ फेमिनिज्म आता है तो हमारी सोसाइटी ने क्या किया कि जो लोग फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने उसको वेस्टर्न कल्चर के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया है। आपने कभी उसको अपने रिलीजन, अपनी सोसाइटी, अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर के थ्रू रिप्रेजेंट ही नहीं बताने किया। वाले वो भी डिफरेंट एजेंडास को फॉलो कर रहे हैं, Exactly, कोई सही that's बता right. नहीं सकता, हमारी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी बेसिकली मेंटालिटी कहूँगी कि हमारी जो है, इवन औरतों की भी मेंटालिटी कि वो चीज़ है कि अगर आप डोमिनेंट है तो आप घर नहीं बसा सकते, ये एक टैबू बन गया है That's right. हमारी सोसाइटी का। ऐसा नहीं है, हम गोल रोटियां बना सकते हैं, हम अपना घर भी दे सकते हैं, गोल रोटियां एग्जैक्टली, लेकिन हम घर भी चला सकते हैं। हम उन माओं के बच्चे हैं जो कि अपनी कॉलेज भी जाती थी, जो कि आके बच्चे भी पालती थी, जो दादी के लिए रोटी भी डालती थी। तो हम वी आर कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली, तो हमें पता है कि हमारे नॉर्म्स क्या है। अगर कल को हमारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होगी तो ऑब्वियसली हम अपना काम छोड़ के उनकी तरफ ही जाएंगे या उनकी तमादारी करेंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, फेमिनिज्म का हरगिज़ मतलब नहीं है, बीइंग डोमिनेंट का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो घर नहीं बसाना चाहते, या आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए तो आप जो है वो बस किसी की बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं हो जाएंगे। हमने फेमिनिज्म को समझ ही ये लिया है कि या वुमेन डोमिनेंट हो जाती है या मर्द के खिलाफ हो जाती है, जबकि इस फेमिनिज्म में मर्द की बात ही नहीं है, सिर्फ औरत की बात करें हम। उसको उस चीज़ को हम लोगों ने इतना मिसकंसेप्ट मतलब अपने मिसपरसीव कर लिया हुआ है और उसको इतना ज़्यादा हम गलत सेंस में ले गए हैं कि अब जब फेमिनिज्म की बात आती है तो हमारे जहन में बात ही क्या आती है, ये तो एंटी मैन है, ये तो बस मर्द के खिलाफ बोलने के लिए। जबकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप औरत के हकूक की बात करो, आप उसको मर्द के साथ कंपेयर करते ही क्यों हो? मर्द एक बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ा जो हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, हम लोगों ने सोसाइटी को जेंडराइज कर दिया हुआ है हर चीज़ में। जबकि अगर हम बायोलॉजिकली और टेक्निकली चीज़ों को देखें तो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो या नर पैदा होता है या वो मादा पैदा होता है, वो लड़का या लड़की पैदा नहीं होता। लड़का या लड़की हम सोसाइटी उसको बनाती है। अब कैसे, जैसे अगर आप बात करते हैं कि एक लड़की है, हमारे ज़हन में लड़की के क्या पर्सपेक्टिव आते हैं कि लड़की है तो अब एक लड़का रो भी रहा होता है, एक बच्चा छोटे की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, तुम कोई लड़की हो जो रो रही हो। रोना लड़की के लिए क्यों है? मर्द अपने इमोशंस क्यों नहीं जाहिर कर सकता? मेहमान जो डॉक्टर इकराम आए थे वो कहते हैं कि रोना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एग्जैक्टली, इट्स एन इमोशन, जैसे गुस्सा आता है हम हंसते हैं, उसका रो भी सकते हैं, उसके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं। एग्जैक्टली, तो हम मर्द को क्या करते हैं, हम मर्द को एक गुस्से वाला पोर्ट्रेट करते हैं, वायलेंट है, मर्द है तो जी मर्द में वजाहत होनी चाहिए, उसकी शख्सियत होनी चाहिए। पहले होता था कि जी अब्बा आ रहे हैं बस अब शोर ना करना, अब्बा ना हो कोई जिन बाबा हो गए। एग्जैक्टली, कोई ऐसे कोई है गुंडा, कैसे खुदाना खास्ता है, कैसे कोई भत्ता लेने के लिए आ रहे, हंसना नहीं है, बात नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी रिदा कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ बदलनी चाहिए कि अगर एक औरत पैसा कमा रही है और मर्द अगर उससे कम पैसा कमा रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो डोमिनेंट है या वो बहुत ज़्यादा कोई ऊपर चली गई है, बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी बन गई है, ऐसा नहीं है। जो अगर वो मियाँ बीवी है तो जो वो कमा रही है वो उसका पैसा है और जो मर्द कमा रहा है वो उसका पैसा है, और मिल के अगर चले तो घर बनते हैं, वरना मकान रहता है। बिल्कुल ऐसे वेरी राइट, क्या बात, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरे फादर
बचपन से लेके आज तक उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, चाहे वो मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी मदर है, उनकी अपनी सिस्टर्स हैं, उनकी मतलब मेरी जितनी पपोज हैं सब माशाल्लाह दे ऑल आर सिटिंग ऑन अ लाइक गुड पोजीशंस, दे ऑल आर एजुकेटेड। मैं हूँ, मेरी मदर है, मैं अगर आज एक इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम अर्निंग गुड, इफ़ आई एम सिटिंग हियर या जो भी है, उसमें सबसे पहला जो मैं एक थैंक यू कहना चाहती हूँ, मैं अपने अब्बा को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर मुझे इतनी एक एम्पावरमेंट ना दी होती या उन्होंने मुझे एक बैक एंड सपोर्ट ना दी होती तो मैं कभी भी वो नहीं हो सकती कैमरा अब्बा को डायरेक्टली बोल दो थैंक यू सो मच अब्बा, एंड सेकंड थैंक यू टू माय हस्बैंड, दोनों को, कि अगर आज मैं इतनी एम्पावर्ड और इतनी ज़्यादा मैच्योर इंडिपेंडेंट वुमन हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। मैं तो कहती हूँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं मिसफिट हो गई सोसाइटी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा फिट हैं। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि मैं एक बात करती होती हूँ कि हम मर्दों को इतनी गालियाँ दे देते हैं और उनको इतना डिफेम कर देते हैं कि हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमारे साथ जो हमारे पीछे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है वो भी तो मर्द हैं, चाहे वो आपका भाई है, आपका खामंद है, आपका बाप, वो सिर्फ अच्छे हैं, बाकी मर्द क्यों बुरे हैं? होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, मेल फ्रेंड्स भी होते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे बाद की जो जनरेशन है, आपकी बात की जनरेशन आ रही है, उनके दिमाग में इतना एंटी मैन उनको कर दिया है बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा हो गया, लोगों बच्चियों में वो टॉलरेंस कम होगी क्योंकि मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। हमारे अंदर एज ए नेशन तो टॉलरेंस तो हमारे अंदर किसी चीज को नहीं, आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ले लें, रिलीजियस ले लें, कोई भी पर्सपेक्टिव ले लें, टॉलरेंस तो हमारे अंदर जीरो है। कोई भी बात होती है हम पहले रिएक्शन देने पे आ जाते हैं, ये समझते ही नहीं है कि ये बात है किस बारे में, इसके पीछे बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है या बेसिक पॉइंट क्या है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि अच्छा ये हुआ है बस इसका रिएक्शन दे दो, समझो ही नहीं कि उसके पीछे बात क्या है। हालांकि सोल्यूशन जानते सब है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पे लोग जो है ना वो लेजी हो जाते हैं, नहीं जी हम तो करेंगे ही नहीं, मुकाबलेबाजी को आपकी वाली बात। जब आप बैठ के मेरे भाई बड़ी अच्छी बात करते हैं, उनसे मैंने एक चीज सीखी कि जब तक आप मैटर को टेबल पे नहीं लेकर आएंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो वो जब तक टेबल पे आता है वो इतना एग्रेशन और वो हो जाता है कि आप मुकाबलेबाजी में इतने आगे चले जाते हैं कि यार आप एक दूसरे की जान लेने पे पर्सनल हो जाते हैं ना, पर्सनल हो जाते हैं। बिल्कुल सही जी। तो जी मासूमा ज़ुबैरी बैठी हैं, मनाहिल बैठी हैं हमारे साथ, बड़ी मज़े की बातें हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दरार सी आ गई है रिश्तों में भी और हम सोसाइटी में भी देखते हैं वो उसको हम ख़त्म करें। खासतौर पे मैं ये देखती हूँ कि जो फेमिनिज्म के नाम पे, मैं देखिए उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो उसको डिफाइन किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। पोर्ट्री गलत किया जा रहा है, डिफाइन तो बहुत दूर की बात होती है, हम पोर्ट्री उसको गलत कर रहे हैं, समझाया जा रहा है, डेफिनेशन तो हम समझते नहीं है कि फेमिनिज्म की। दूसरी बात ये है कि खासतौर मियां बीवी के रिश्ते में कि जी मैं खाना खुद गर्म कर लूँ, इतना प्यारा मोहब्बत वाला रिश्ता है, दोस्तों वाला रिश्ता है कि आप उस पर मुकाबलेबाजी कर देंगे तो फिर वो अना के मसले बन जाता है। नहीं जिदा मुझे ये नहीं समझ आती मैं खाना खुद गर्म कर लूँ या तुम खाना खुद गर्म करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर एक औरत भी जॉब करके आ रही है और एक मर्द भी जॉब करके आ रहा है, अगर वो जरा लेट आई है और वो पहले घर है और वो कहते हैं कि मैं हम दोनों का खाना गर्म कर देता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब ही इज बीइंग सपोर्टिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हमने कह देना कि वो तुम अपना खाना खुद गर्म करो, हमारा वो एक्सप्रेशन का मसला है ना कि कमांडिंग हो जाता है ना, या फिर हम क्या कहते हैं, अल्लाह ये तो अपनी बीवी के लिए खाना बनाता है, गर्म करता है, ये जोरू का गुलाम, एग्जैक्टली सुकून कहीं भी नहीं है, वो मिडिल पॉइंट है नहीं, या एक्सट्रीमिस्ट नेशन है, बिल्कुल सही, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नेशन है, किसी भी हाल में खुश नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन हम खुशियां बांट रहे होते हैं। सुबह के टू शहर में कोशिश मेरी होती है कि हम तमाम मनफी हालात के बावजूद आपको मुस्बत पहलू दिखाएं। इसकी दो मिसालें बैठी हैं, मासूमा बैठी है, मनाहिल बैठी है, एक फोटोग्राफर हैं, एक ने ख़वातीन कैदियों के लिए बहुत काम किया है। मैं इनको पहले एज अ मेहंदी आर्टिस्ट जानती थी, ये बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं, और अब एक नया पहलू सामने आया कि उन्होंने कितना थीसिस भी किया, कितना काम किया, बड़ी मुश्किल चीज़ पे काम किया है। अच्छा, आपकी फ़ोटो वॉक एक होने वाली है? जी जी, मेरी फ़ोटो वॉक हो रही है। फ़ोटो वॉक है क्या? फोटो वॉक इज़ बेसिकली आप एक जगह गैदर होते हैं और उसके बाद एक जो एंटीक जगह है आप उस पर वॉक करते हुए जाते हैं और आपको जो भी चीज़ नज़र आती है आप उसकी पिक्चर लेते हैं, रैंडम शॉट्स। ठीक है, तो उसमें ये कि मैं इनकरेज करूँगी हमारी यंगस्टर्स को कि यहाँ हमारा सैदपुर विलेज जगह है, वहाँ पे मैं फ़ोटो वॉक करवा रही हूँ ऑन दी 14th of October और फ्रॉम 4:30 till 6:30, जो कि गोल्डन आवर है। जो फोटोग्राफर सुन रहे हैं उनको समझ आ गई होगी कि वो गोल्डन आवर्स क्या होते हैं। तो उस पर आगे जाके थोड़ी सी हाइक भी है और उस पर जाके पहाड़ और वो सारी चीज़ें हैं, तो दे कैन कम एंड दे कैन जॉइन द वॉक। और ये कि आपके पास खुला मौका होगा, वहाँ पे बहुत सारी एंटीक ऐसे घर बने हुए हैं, लोग हैं वहाँ पे जिनकी आप पिक्चर्स ले सकते हैं। हाँ, मतलब डिफरेंट एंटीक वहाँ पे जो है वो लोग बेच रहे होते हैं चीज़ें,
तो ज़रूर आएँ और ज़रूर वॉक को ज्वाइन करें और जितनी भी फोटोग्राफी आप लोग सीख सकते हैं मैं उधर आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी हाउ टू टेक जरूरी नहीं कि बहुत mature artist हो, नहीं नए यू लोग कैन भी टेक अ हैं, मोबाइल फोन अलोंग दैट्स इट बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो पैशन, वो पागलपन होना चाहिए हाँ मेरे जी, ख्याल से। जी सीधी बात। अच्छा जी, आपने अपने जो जर्नी में अब तक, अभी तो बहुत काम करना है मनाहिल, लेकिन क्या बिल्कुल क्या ऐसे ही है। सीखा, क्या लेसन मिला आपको? लेसन मुझे ये मिला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप किसी भी एंगल से अगर उस चीज़ में चले जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फेमिनिज्म को अपने ऊपर सवार कर लो या आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार जब कर लेते हो तो वो गलत है। चाहे वो वायलेंस है, चाहे वो आप कह सकते हैं प्यार है, कोई भी चीज़ है ना, इट्स लाइक कि आपको हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना है। जिस सोसाइटी से हमारा ताल्लुक है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कल्चर और रिलीजन्स बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट पर होता है। तो टू मेक श्योर कि हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलें, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। ये मैंने अभी तक सीखा है। मैं और इसलिए बाकी हंस तो- रही हूँ कि खिड़कियाँ खुली हैं तो मच्छर ना आ जाए को अंदर, मुझे लग रहा है मच्छर झांक झांक के देख रही हैं और आपने इसका जिक्र किया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चावल की खुशबू आई ना तो लोग आना शुरू हो गए, मैं किसी को बता दूँ हम अपनी जगह खाएंगे। एनीवे जी, ये बहाने होते हैं गपशप करने की। एंड वाइल मनाइल अपनी बात बता रही थी तो मुझे लगा कि बहुत ही कोई 70 साल की खातून बैठी हैं, उसने इतना काम कर दिया, लेकिन हालात इंसान को इतना कुछ सिखा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ये जो शायद बातें हमें जो है ना किताबों में नहीं समझ आती हैं। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक एक चीज़ अब मैं रैपिड फायर समझने कर लेते हैं। फेवरेट फूड आप दोनों का क्या है? बिरयानी। फ्राइज। अल्लाह, दुश्मन जाना। फेवरेट हॉबी या पास टाइम या मी टाइम में क्या होता है आपके लिए? जिम एंड अभी तो खैर वेट थोड़ा बढ़ गया है, 1 महीने का ब्रेक लिया था, लेकिन हाँ जिम, एक्सरसाइज एंड माय म्यूजिक। व्हाट अबाउट यू? मेहंदी। मेहंदी खुद को लगा ली, किसी को लगा ली, बस जो सामने नजर आ गया exactly. लगा ली। अच्छा, कुछ नहीं मिला अच्छा, तो आपको भी लोग notebook पर। जैसे मनाइल को हर शादी में पकड़ लेते हो, कजन्स फ्रेंड्स की मेहंदी लगाओ, आपको फोटोग्राफी के लिए कहते हैं? पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक पिक्चर खींच दो, ये कर दो प्लीज, इस तरह एंगल नहीं आ रही, इस तरह मोटी आ रही हूँ, इस एंगल से ले लो, ये सब कुछ होता है। हर एक को मसला होता है, मोटा ना नजर आए ना, हर एक को मसला तो होता उसकी मैं टिप बताती हूँ ना, अभी लेकिन बैठे आपको ये बैठे। मसला नहीं हो मोटा सकता। अगर आपने अपने आप को पतला दिखाना है, आप हाई एंगल से पिक्चर लें, इस तरह। है। एक सेकंड अभी लेके देखो। अभी कैमरे का आप खोलें, आप यूं ले, आप पतले आएंगे। एग्जैक्टली दैट्स अच्छा, आप ऐसे? अब यूं देखें, देखें पतले आए ना। माय गुडनेस, ये नहीं हूँ क्या? हाँ, ये बहुत ही पतली आ रही हूँ। हाँ, तो ये यही ट्रिक है। पतली आई हूँ भाई, दिखा दें पतली लग रही हूँ मैं। क्या बात है जी, छोड़े खाने को, बिरयानी को, ये ट्राई करके देखें आप। अच्छा, फेवरेट सिंगर, वो गाना जो गुनगुनाती है वो भी गाना होगा बाद में। नुसरत फतेह अली खान साहब एंड आबिदा परवीन साहिबा। वंडरफुल। व्हाट अबाउट यू? अजीत सिंह मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, उदास गाने? नहीं, नॉट उदास, कुछ लव सॉन्ग्स भी हैं उसमें। लव सॉन्ग में कहाँ खुशी होती है? अक्सर तो मुझे उदास ही लगते हैं अरिजीत के गाने। नहीं, मेरा आजकल फेवरेट सॉन्ग जो चल रहा है दैट इज कम्प्लीटली लव सॉन्ग। हो जाए, आप तो पाकिस्तानी गाना को सोच लें, 2 लाइनें जो गुनगुनाती हैं। मैं जितनी मेरी कोई अजीम बात- आवाज है कोई मैं बात- नहीं गा सकती। मैं बड़े गुलाम अली बैठी हूँ जैसे यहाँ पे। आप मैं शेर सुना दूँ। हाँ, अरे शेर। शेर, अच्छा शेर सुना है, ये ये पहले शेर सुना रही है, आप गा रही हैं? आप गाएं अच्छा, पहले, ठीक मैं है। फिर नहीं, शेर आप सुनाती पहले शेर सुनाए, फिर मैं गाना मेरा जरा। फेवरेट शेर ऑल टाइम लाइक पिछले 10 साल से एक ही है। एक जख्म क्या सारा वजूद ही जख्मी है, अब तो दर्द भी पूछता है उठूं तो कहाँ से उठूं। ओए होए 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 होए, हैवी हैवी हैवी। दिल पे लग गया सीधा जाके। क्या बात है, जब किसका आप शेर अपनी है? नेशन के बारे में सोचते हाय। हैं, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल रैंडम एक शेर आया था एंड आई जस्ट स्टडीड। ये किसी भी फेमस शायर का नहीं है। और जब आप अपनी आज की सोसाइटी, आज के हालात को देखते हैं और जब आप ये शेर उसके साथ रिलेट करेंगे ना, तो हर बंदा ये शेर फील कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो पेट्रोल ने हमारे साथ क्या कर दी बात हुई है है। जी, ज़्यादा जबरदस्त। आ जाए गाना पे, हो जाए। हाय। 2 लाइनें, 2 लाइनें यार। ओके, मैं मैडम नूरजहां का एक गाना है चांदनी रातें, वो मैं बचपन से ना मैं घरे गाती थी। हाँ। तो मेरे अब्बा बड़े तारीफ करते थे कि बड़ी अच्छी आवाज़ है। पता नहीं वो आवाज़ निकाल पाऊंगी दोबारा या नहीं, बट प्लीज 2 लाइन। प्लीज प्लीज। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है,
हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। जबरदस्त भाई, क्या बात है। नहीं ये मेरे अच्छा बचपन का गाया, सॉन्ग है। अच्छा मैं गाया। बिल्कुल 10 या 15 इस तरह की थी और मैं मतलब बेधड़क अपने ड्राइंग रूम में बैठी होती थी और मैं गाती क्या रहती थी ये। खूबसूरत, जैसे क्या कलाम, क्या आवाज, मैडम बिल्कुल। नूर झांकी, बड़ा मजे का गाया। बड़ा आसान नहीं है गाना ये कोई। तो बस वो एक मेरे फेवरेट बचपन का अच्छा, एक फेवरेट एक बात आपको चेंज करनी हो, आदत बदलनी हो, मासूमा ने अपनी आदत बदलनी है, आप बना के लिए बदलनी है, तो क्या बदलेंगी? मैंने तो बस ये बदलना है कि किसी तरह अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें रूटीन में लेकर आना है वापस, कि मैं किसी तरह बस अपनी जिमिंग और वो एक्सरसाइज में वापस लेकर आऊँ। मैं लेजी हो जाती हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सुस्ती की सा- आदत है। हाँ, सुस्ती की थोड़ी सी आदत है, हो जाती हूँ। चलो कोई, हर एक में होती है। आप बताओ जी। मैं अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म करना चाहती हूँ। हाई फाइव, वर्चुअल हाई फाइव, लेकिन मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ, लाइक अगर मैं जा रही हूँ या मुझे कोई भी पता चला, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फंड रेजिंग करते हैं डिफरेंट नीडी लोगों के लिए और सब कुछ, तो अब मुझे मेरे पास कुछ अर्सा पहले एक केस आया था जिसमें एक अंकल थे और उनकी फैमिली के पास उनके जनाजे के लिए पैसे नहीं थे, एंड दे वर थिंकिंग कि उनको ईदी होम दे दिया जाए ताकि उनका जनाजा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ फ्रेंड्स की और मेरी हेल्प से वी वर एबल टू, मतलब जिन लोगों ने सपोर्ट किया, अल्लाह ताला उनको अजर दे, हम विद इन 12 आवर्स मैक्सिमम हमने उनको वो सारे अमाउंट अरेंज कर दी थी उनकी फैमिली को, और वो जो था उनका जनाजा अरेंज कर दिया था। तो मैं तकरीबन पता नहीं कितने दिन वही पॉइंट सोचती रही कि अल्लाह ना करे हम में से किसी के ऊपर ऐसा टाइम आए तो वो कितना बुरा टाइम होगा। और वही होता है कि मैं कोई भी पर्सपेक्टिव, कोई छोटी सी टेंशन आती है तो उसको दिनों तक सोचते रहना, तो मैं अपनी आदत चेंज करना चाहती हूँ। हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो इसमें फंसे रहते हैं ना। एम्पैथेटिक हार्ट होना ना बड़ा मुश्किल काम है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन एक पैगाम K2 के लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस आल्सो? द एक्सपीरियंस इज रियली गुड। और ये कि K2 के लिए पैगाम ये कि हमेशा मेरा मेकअप बहुत अच्छा होता है। मैं पहली बात तो ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी, बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये कि आई एम ट्रूली ऑनर्ड ऑफ K2 TV के उन्होंने हमेशा मुझे ऑनरली यहाँ पे बुलाया है और हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज किया है टू डू समथिंग गुड फॉर दिस सोसाइटी। सेकेंडली यंगस्टर्स के लिए ये पैगाम है कि हमने जितनी ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अब आप लोगों की बारी है। ये इस मुल्क को छोड़ के ना जाएं खुदा के वास्ते। इस मुल्क को आप लोगों की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि छोड़ के जा चुके हैं अभी भी इन माई सर्कल्स, जो कि कहते थे कि हम नहीं जाएंगे। तो खुदारा ये आपका मुल्क है, आप इस मुल्क को छोड़ के बेशक एक छोटा मोटा ही कोई काम इस मुल्क के लिए करें, लेकिन जरूर करें। हाँ, घर तो आखिर अपना है ना। जी बिल्कुल। हाँ जी आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। आंटी इसलिए बोला कि संजीदा बातें करिए, जितनी जिंदगी गुजार ली हमने। हाँ जी। मैं कहना सबसे पहले तो थैंक यू तमाम कैमरामैन्स को, जो लोग ऑन एयर नहीं है लेकिन इस पूरे शो के पीछे जो काम कर रहे हैं उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू। हमारे मेकअप आर्टिस्ट का थैंक यू, उनकी वजह से हम इधर बैठने के काबिल हैं। रिदा का थैंक यू, K2 TV का थैंक यू कि उन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। और मैं एक मैसेज जो ओवरऑल सबको देना चाहती हूँ कि आप लोग, आई नो बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट स्टिल आई फील लाइक कि हम लोगों को एज ए नेशन इस टाइम पे एक साथ होना चाहिए और कोशिश करें कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें। खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। और आप दोनों खवातीन इधर आ जाए मेरे पास। उस वक्त से बैठी हुई हूँ, बड़े आराम से बर्तन धो के जाने, ऐसी कोई बात नहीं है। डन हो गया है ना? आपको खिला कर भी जाएंगे, खिला कर भी जाएंगे, खाएंगे भी। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपके आने का। Thank you. सो प्रिटी Thank you so माशाल्लाह much. से। Thank you. और इस तरह काम करती रहो, ये तो अपना जिगर है ना। हम पहले भी मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो वो तमाम खवातीन जो काम कर रही हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके फोटो वॉक पे भी आप लोगों ने जाना है जरूर। बनाइल जो प्रोजेक्ट कर रही है, अगर आप मेरी कॉज में शामिल होना चाहें तो उनको फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। नहीं, मुझे आप इंस्टाग्राम ख्याल मन, मेरा मेहंदी का पेज, आप उसके थ्रू ही मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको अपनी सारी जो हमारा कम्युनिटी है उसकी डिटेल्स शेयर। बिल्कुल जी, बहुत से कम लोग हैं जो बेगर्ज काम कर रहे हैं। आज मैंने आपसे बात की थी कि मुस्कुराना शुरू कर दीजिए क्योंकि कंटेजियस होता है। हम तीनों मुस्कुरा रही हैं, ये खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मेहमानों के साथ भी, बातों के साथ भी और नई नई रेसिपीज होंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।